ठीक ठीक है, अभी सेटिंग ठीक, सेटिंग ठीक हो गई। 8 बजे कथा शुरू कीजिएगा, अभी 2-3 मिनट हैं। ठीक है, और 2-3 मिनट तो बाकी है ना, अभी शुरू कर। अभी लोगों को आने दें। हाँ ठीक है अभी। जय माधव जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। सभी आचार्यों का मैं चरण वंदन करता हूँ। सभी रसिक श्रोतागणों का भी मैं चरण वंदन करता हूँ। मैं प्रेम पूर्वक हमारे वंदनीय आज की कथा व्यास के रूप में विराजमान हमारे वंदनीय हरिप्रिय प्रभु से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी भगवत कथा रससुधा पान करा के हम सभी को कृत्य कृत्य कराएं। जय जय श्री राधे। वंदनीय हरिप्रिय प्रभु जी। आज के कथा सत्र में उपस्थित सभी श्रोतृवृंद और आचार्य वृंद के चरणों में दास का कोटि कोटि यथायोग्य नमन। तदनंतरम आज के इस कथा सत्र का प्रारंभ किया जा रहा है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगद्यतरो करुणावतारो। अङ्गश्यामलिमच्छटाभिरभितो मन्दीकृते धीवरम् जाड्यञ्जागुदरोचिषां विदधतम् पट्टाम्बरस्य श्रिया
वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसत् दामाभिरामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितो जलभुजम् ध्याये मदामोदरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तदास्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेत्र्वाण्यतुवातिरश्चाम् येनाहमेकोऽपि भवजनानां भूत्वा निषेवे तत्पादपल्लवम् तव पादपल्लवम्। इस श्लोक की सामान्य व्याख्या हम लोगों ने श्रवण की है और इसके ऊपर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने जो कुछ कहना आरंभ किया था, जो योजना थी, उसके विषय में भी हम लोगों ने थोड़ा श्रवण किया। यही श्लोक था ना प्रभु जी? जी 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 जी, प्रणाम। अहोति धन्या ब्रजगो रमण्य। अहोति धन्या व्रजगो रमण्यः स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा याशां विभुवत्सतरात्मजात्मना यद्रिक्तयेद्यापि न चालमध्वराः। इस श्लोक के सामान्य अर्थ को हम लोगों ने श्रवण किया था। ब्रह्मा जी अब भगवान के जो प्रिय परिकर गण हैं उनको उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा था, किंच तत्र तद्भक्तेषु अति निकृष्टस्य मम एतावती प्रार्थना समुचिता तत्प्रसादात् फलवती भूया। मैं तो आपका बहुत निकृष्ट भक्त हूँ, इसलिए मैंने जो भी प्रार्थना की है, कहीं भी किसी भी योनि में मुझे आपके भक्तों के बीच जन्म मिल जाए जिससे कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, मैं तो उतने में ही फिलहाल संतुष्ट हूँ। ये तो तद्भक्तेषु अति प्रकृष्टाः तेषां त्वयि शुद्ध वात्सल्यादिरति भाजां पदवीं प्रार्थितुम् अयोग्या अस्मदादिभिः अति दुर्लभा केवलम स्तूयते एव। और जो आपके भक्तों में अति प्रकृष्ट, अतिशय प्रकृष्ट जो भक्त लोग हैं, कैसे? जो आपके शुद्ध वात्सल्य, सख्य, श्रृंगार इत्यादि रति को धारण करने वाले हैं, उनकी पदवी की प्रार्थना करने के संबंध में भी हम लोग अयोग्य हैं, मेरे जैसे लोग अयोग्य हैं। वह पदवी अत्यंत दुर्लभ है, उसकी तो मैं केवल प्रशंसा मात्र ही कर रहा हूँ।
उसे मांगने का भी अधिकार हमें नहीं है। इसे अगले 2 श्लोकों में व्यक्त कर रहे हैं। अहोति धन्या ब्रजगो रमण्यः। ब्रजगो रमण्यः अर्थात ब्रजस्थाः गावः, रमण्यः अर्थात गोप्यश्च। वर्तमान लीला में अभी तक श्रृंगार रतिमयी जो गोपियां हैं उनका प्रसंग नहीं आया है, इसलिए मुख्यतः यहाँ रमणी शब्द का अर्थ जो मातृस्थानीय वात्सल्य रतिमती गोपियां हैं उनका ही मुख्य ग्रहण है। संकेत से बाकी गोपियों का भी ग्रहण हो सकता है। ब्रजस्थाः गावः रमण्यः गोप्यश्च अतिधन्याः। ताः अप्यहो इत्याश्चर्याभिधायक पदेन वांग मनसा गोचरश्चमत्कारातिशयो व्यंजितः। अहो जो यहाँ पद है, इससे ब्रह्मा जी उन लोगों की अत्यंत उत्कृष्टता और वह जो पदवी है उसके संबंध में वचन मन यह भी समर्थ नहीं है, उसे अपना विषय नहीं बना सकता है। इसलिए अतिशय चमत्कार के अर्थ में अहो शब्द का यहाँ प्रयोग आश्चर्य के रूप में ब्रह्मा जी ने किया है। ऐसे जो भक्तगण हैं इनके विषय में हम लोगों का मन कुंठित हो जाता है, हम लोगों की वाणी कुंठित हो जाती। तमेवाह ते त्वया सच्चिदानंद स्वरूपेण अपि यासां स्तन्यं देहैकावयवः तनोद्भवम् अमृतम् देहैकावयवस्तनोद्भवम् अमृतम् पीतम् स्तन्यामृतम् पीतम् अतीव ते मुदा। अतः यहाँ मुख्य जो भाव है श्लोक का, इस यहाँ श्रृंगार रतिमती गोपियों का प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि अगला जो पद है इसके द्वारा उनका निवारण हो जाता है। जो गायें हैं और जो मातृस्थानीय गोपियां हैं उनके संबंध में ही अभी यह लीला घटित हुई है। स्तन्यामृतम, यहाँ एक विरोध ला रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर। आप तो सच्चिदानंदमय हैं, सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी यासाम स्तन्यम अमृतम पीतम, ब्रह्म सच्चिदानंदमय है, वह कोई अमृत तो पीता नहीं, किंतु आप सच्चिदानंद होकर के भी अमृत का पान कर रहे हैं। क्या यह आश्चर्य नहीं है? और वह कैसा? देहैकावयव स्तनोद्भवम्, किसी के शरीर का ही अवयव है स्तन, और स्तन में जिसकी उत्पत्ति होती है वह स्तन्य, वह अमृत स्वरूप है और आपने उसे पिया। यह एक आश्चर्य। तत्रापि मुदा पीतम, बहुत बार लोग पी लेते हैं औपचारिकतावश कर्तव्यवश, किंतु आपने इस प्रकार से पान नहीं किया है। मुदा पीतम, अत्यंत आनंद में भरकर आपने उन लोगों के स्तन्य का पान किया है। तत्रापि अतीव, केवल आनंद से आपने पान नहीं किया है, अत्यंत अत्यंत आनंद से आपने उसका पान किया है। पुनः पुनः पाने भी मुतः प्रतिक्षण वर्धिष्णुत्वम् एव। इससे यह सिद्ध होता है कि आप बार बार उसका पान करते हैं, तथापि उस पान के विषय में जो आपका आनंद है वह प्रतिक्षण बढ़ता ही है, बढ़ता ही है। संतोष होने पर भी उसको पाने की लालसा, तृप्त हो जाने पर भी उसको पाने की लालसा आपकी समाप्त नहीं हो सकती होती है। यह भी एक विरोध है। अगला विरोध, तत्रापि गवां वत्सरात्मना, वत्सतरात्मजात्मना। एक तो दास ने कहा था वत्सतरात्मना और दूसरा आत्मजात्मना, आत्मजात्मना। तो वत्स नहीं, वत्सतर, वत्सतर रूप से आपने क्यों पिया? तो उसका हेतु दे रहे हैं। तत्रापि गमांग वत्सतरात्मना इति दोहनादि व्यवधानस्य असह्यत्वम्। बछड़ा यदि थोड़ा बड़ा हो जाता है तो दोहन की क्रिया में
उसको पान कराया जाता है, फिर हटा लिया जाता है। इस तरह से उसके पान में, जो वत्स है उसके पान में एक व्यवधान आता है, अंतराल आता है। किंतु जो वत्सतर होता है उसको तो पहले, जो रीति है गोपालन की, उसमें उनको उसको पहले भरपेट पी लेने दिया जाता है। उसके बाद जो अवशिष्ट स्तन्य रहता है गाय का, उसका ही दोहन किया जाता है। इसलिए आपने वत्स के रूप में नहीं, वत्स तर के रूप में पान किया, जहाँ की किसी भी प्रकार का पान की क्रिया में व्यवधान संभव नहीं, व्यवधान नहीं होता है। दोहनादि व्यवधान, व्यवधानस्य असह्यत्वम्। और यह तो हुआ वत्स तरात्मना। और आत्मजात्मना इसका भाव दे रहे हैं, गोपी नाम आत्मजात्मना इति अन्यथा तत्प्राप्त्य भावः। गाय का स्तन्य वत्स तर के रूप में संभव है, किंतु गोपियों का जो स्तन्य है यह उसके पुत्र हुए बिना संभव नहीं है। तत्रापि विभो, विभु शब्द यहाँ ब्रह्मा जी ने क्यों प्रयोग किया है श्लोक में, तो उसका भाव दे रहे हैं। इति अतिलोभात् स्वस्य बहुस्वरूप स्वरूपी करने न। सामान्य अर्थ विभु का यही होता है, सर्वव्यापक। किंतु यहाँ वैसा अर्थ ना करके भगवान जितने भी गोप बालक और वत्सतर के रूप में आविर्भूत हुए उसको लक्ष्य कर विभु शब्द का अर्थ किया गया है। विविधः प्रादुर्भावः यस्य। भू शब्द का अर्थ प्रादुर्भाव हम लोगों ने पहले सुना है भूमन शब्द के प्रयोग में। ऐसे ही यहाँ भी विभिन्न प्रकार के प्रादुर्भाव उन गोप बालकों के रूप में और छोटे छोटे वत्सतर के रूप में जो है, यही भगवान का इस प्रकरण में विभुत्व है। और तासाम मध्ये एकस्याः अपि एकस्तनोत्थो रसोपि त्वया तप्तुम अशक्यः। इतने रूप में आप पान कर रहे हैं, तो अधिक रूप में पान करने से तृप्ति शीघ्र होनी चाहिए, किंतु आपका स्वभाव इसके विपरीत ही यहाँ हो गया। इतने रूपों में इतनी गायों का, इतनी गोपियों का स्तन्य पान करने पर भी आप इनमें से तासाम मध्ये एकस्याः अपि एकस्तनोत्थः रसः अपि त्वया तप्तुम अशक्यः। आपकी तो स्थिति यह है कि एक भी गोपी का अथवा गाय का जो स्तन्य है उसके पान को आप छोड़ना नहीं चाहते, आप उसके पान में समर्थ ही नहीं। इसलिए मानो ब्रह्मा जी उत्प्रेक्षा कर रहे हों। यह जो 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ, यह भी आपकी वह माया ही है, जिसके कारण इस लीला के द्वारा आप उतने दीर्घ काल तक उनके स्तन्य का आस्वादन करना चाहते थे। अन्यथा यह लीला आप क्यों रचते? आपने ही मुझे मानो मोहित करके अपनी इस मंजू लीला को दिखाया है। उत्प्रेक्षा इति आनंद मातृ स्वरूपस्य तवापि आनंदकत्वात् तासांग वपुषः सच्चिदानंदत्वे किम नाम शमशेरतेति भाव। तो इतना जो विरोध दिखाकर एक सिद्धांत का स्थापन किया गया, उसका उद्देश्य यह है कि जो सच्चिदानंदमय भगवान हैं, वे जब न केवल मुदा किंतु अतीव मुदा, यह नहीं कि एक बार पान करके तृप्त हो गए या एक रूप से पान करके तृप्त हो गए, इतने रूपों को धारण करते हुए और इतने लंबे समय तक पान करते हुए, प्रायः क्या होता है, वत्सतर जो होता है वह जब 4-5 महीने का हो जाता है, 6 महीने का हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से उस बछड़े की दूध पाने की स्पृहा समाप्त हो जाती है और वह फिर अन्न इत्यादि का भोजन, घास इत्यादि का भोजन 3 मास से शुरू कर देता है। किंतु आप तो वर्ष भर उसी रूप से उसका पान करते रहे हैं और सारे ब्रजवासियों को यहाँ तक कि
बलदेव जी भी आपकी इस लीला में मुग्ध रहे हैं, तो यह कितनी मधुरमयी लीला है, इसका इससे आकलन किया जा सकता है। तो यह जो एक विचित्रता सच्चिदानंद में होने पर भी दूध पाने की इच्छा, फिर इस प्रकार की लीलाएं करना, यह कब संभव है? यह तभी संभव है जबकि जिनके स्तन्य का पान किया जा रहा है, स्तन्य को भी यहाँ अमृत कहा है, वह अमृत भी सच्चिदानंद में ही होगा। जिसके स्तन्य का पान किया जा रहा है, उन सबके तनु को भी सच्चिदानंद में ही होना पड़ेगा, अन्यथा परम ब्रह्म भगवत स्वरूप जो है, इनकी इस क्रिया में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। आनंद मात्र स्वरूपस्य तवापि आनंदकत्वात्, आप आनंद मात्र स्वरूप हैं, आनंद तवापि आनंदकत्वात्, स्वरूप मात्र भी हैं, आनंद धर्म वाले भी हैं, फिर भी तासान, फिर भी जो आपने उनका स्तन्यपान किया, इससे यह सिद्ध होता है पाषाण वपुषा सच्चिदानंदत्वे के नाम संसेवते, जिनके स्तन्य का आपने पान किया, उनके सच्चिदानंद के विषय में, सच्चिदानंद स्वभाव के विषय में, स्वरूप के विषय में कौन संशय कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। यस्य यत्तृप्ते अद्यापि न अध्वरा अलम, यह जो भाग है उसके लिए कह रहे हैं, यस्य तव तृप्ते तृप्रीणने यम त्वाम प्रीणयतुम इत्यर्थः, जिस आपको तृप्त करने के विषय में अद्यापि अनादिकालतः प्रवृत्ताः अद्य पर्यन्ताः अपि, अद्यापि का अर्थ ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सृष्टि के सबसे पहले मेरा जन्म हुआ तब से लेकर आज तक जितने भी यज्ञ हुए, अनादिकालतः प्रवृत्ताः अद्य पर्यन्ताः अपि सर्वेपि यज्ञाः अस्मदादिकृताः मंत्रानुष्ठान पावित्र्याद्य विकलाः अपि, हम लोग अर्थात ब्रह्मा जी लोग जिस प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, वे यज्ञ ना तो मंत्रादि से विकल होते हैं, ना जो उनके अंग हैं वे विकल होते हैं, अर्थात सर्व प्रकार से उन यज्ञों में कोई दोष नहीं होता, दोष रहित वे यज्ञ होते हैं। तथापि सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक किए जाने वाले, हम लोगों के द्वारा किए जाने वाले दोष रहित यज्ञों के द्वारा भी आप जो हैं अभी न अलम न समर्था, तृप्त नहीं हुए हैं। ये यज्ञ, हम लोगों के द्वारा किए गए यज्ञ आपको तृप्त करने में आज तक समर्थ नहीं हो पाए हैं, किंतु यहाँ आप तृप्त भी होते हैं, और तृप्त होकर के भी आपकी जो तृष्णा है यह और बढ़ती चली जाती है। संसार का स्वभाव यह है कि तृप्त हो जाने के बाद अंततः उस समय वह तृष्णा जो है शांत हो जाती है, पुनः उसका वेग आता है, किंतु यहाँ आपकी तृष्णा कभी भी शांत नहीं होती है। भले ही लीला के लिए पुनः आप वहां से वन में आ जाते हैं, गायों से बछड़ों का जो है वह अंतराल हो जाता है, गोपियों से अंतराल गोप बालकों का हो जाता है, किंतु आपकी तृष्णा क्षण मात्र के लिए नहीं मिटती है, क्योंकि वह आपके लिए प्रतिक्षण जो है वर्धिष्णु है। वह जो आनंद है वह बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने यहाँ भगवान के नित्य सिद्ध परिकर्जन और नित्य सिद्ध होने पर भी जीव स्वरूप नहीं, ये सभी भगवान की स्वरूप शक्ति के विलास स्वरूप ही हैं, जो इन वात्सल्य सख्य इत्यादि रसों के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। यह जो स्वरूप शक्ति में परिकर वर्ग का सिद्धांत है, जो भगवान के स्वरूप से भिन्न नहीं है, किंतु भिन्न होकर भगवान को आनंद प्रदान कर रहे होते हैं, यह सिद्धांत भी
गौड़ी संप्रदाय का कुछ एक विलक्षण सिद्धांत है जिसका बहुत स्पष्टतः प्रतिपादन पहले के आचार्यों के द्वारा नहीं किया गया है। इससे भगवान की जो आत्मा रामता है वह सर्वथा अखंडित रहती है। क्यों? भगवान आनंदमय है और उस आनंद स्वरूप होने पर भी जो आनंद प्राप्त करने की उनकी प्रवृत्ति है, यह यदि अपने स्वरूप से अतिरिक्त हो, अपने स्वरूप भूत धर्म से अतिरिक्त हो, तो उनकी आत्मा रामता खंडित हो जाएगी। किंतु जब वे अपनी ही स्वरूप शक्ति के साथ विलास करते हैं तो किसी भी प्रकार से उनकी आत्मा रामता जो है वह खंडित नहीं होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इस श्लोक का विषय रहा है। अब एक प्रकार के भक्तों का जो इस वर्तमान ब्रह्मा जी की लीला से संबंधित भक्त हैं, उनकी स्तुति करने के बाद सामान्य रूप से ही ब्रह्मा जी सभी ब्रजवासियों की स्तुति के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। लीला विशेष में जो पात्रगण थे उनकी स्तुति हो गई, ब्रज की गोपियां और ब्रज की गायें। अब इस श्लोक में वे संपूर्ण नंद ब्रज की महिमा का गान कर रहे हैं। अहो भाग्यम नंद गोपुर ब्रजोकसाम जन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम। मानो ब्रह्मा जी को पिछले श्लोक में अहो का एक बार उच्चारण करने से संतोष नहीं हुआ। उनको लगा कि जिस चमत्कारिताशय की मैं अभिव्यक्ति करना चाहता हूँ उसमें वह शब्द समर्थ नहीं है, इसलिए इस श्लोक में उन्होंने 2 बार उच्चारण किया, वो भाग्यम वो भाग्यम। अतिशय का भाव द्योतन करने के लिए इस प्रकार की विवक्षा जो है वह की जाती है। 2 बार उच्चारण किसी शब्द का किया जाता है और यहाँ आश्चर्य शब्द का भी है और भाग्य शब्द का भी। अहो भाग्यम केशाम अहो भाग्यम। ब्रह्मा जी किसके अहो भाग्य की बात आप कर रहे हैं? क्या आप अपने अहो भाग्य की बात कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नंद गोप ब्रजोपशाम। ये जो नंद गोप हैं उनका जो ब्रज है, ब्रज शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह गाय विशेष की संख्या को लेकर किया गया अर्थ होता है। हम सामान्यतः हम लोग देशवासी समझते हैं देश के अनुसार, पर वह देश है पर उसका भी मुख्य संबंध जो है वह गाय से होता है। नंद गोप ब्रजोपशाम, नंद गोप का जो ब्रज है और वह ब्रज जिनका निवास स्थान है ब्रजोपशः तेषाम, वैसे ब्रजवासियों का अहो भाग्य है, अहो भाग्य है। किस प्रकार से अहो भाग्य है इसका उत्तर दे रहे हैं। यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। जो पूर्ण ब्रह्म है, सनातन है, परमानंद स्वरूप है, वे जिन नंद गोप ब्रज के निवासी गण हैं उनका वो भाग्य है, अहो भाग्य है। हम लोग उनके सामने अति निकृष्ट हैं, अति निकृष्ट हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उन लोगों की स्तुति की। यह सामान्य अर्थ है। इस पर श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, रागात्मक वात्सल्य प्रेमवती है स्तुत्वा। अभी रागात्मक वात्सल्य प्रेम से युक्त रहने वाली गोपियों का और गायों का स्तवन ब्रह्मा जी ने किया। ताह स्तुत्वा रागात्मक सख्य प्रेमवतः स्तुवन एव तंत्रेण वात्सल्यादि सर्वरतिमतः अपि उपश्लोकयति। लीला विशेष से संबंधित जो 2 मुख्य पात्र थे, एक ब्रज की मातृस्थानीय गोपियां और गायें, उनकी स्तुति पिछले श्लोक में हुई। लीला में जब अन्य एक मुख्य पात्र हैं वे लोग हैं सख्य रस के जो सखागण हैं,
इनको लेकर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस सखागण के साथ नंद गोप में रहने वाले सबको ही वे लक्ष्य कर रहे हैं। नंद गोप ब्रजो को शाम के द्वारा सबको लक्ष्य किया है, और उनमें से यन्मित्रम परमानंदम के द्वारा विशेषतः सखाओं को लक्ष्य किया है। किंतु दूसरी पंक्ति का भी अर्थ सामान्यतः सभी ब्रजवासियों के लिए है, जिसका भी निरूपण चक्रवर्ती बात श्लोक के अंत में करेंगे। तो अब जो है तंत्रेण वात्सल्य आदि सर्वरति मता उपश्लोकयति, रागात्मक सख्य प्रेमवान जो सखागण है उनकी स्तुति के ब्याज से उसी भंगी के साथ जो है वात्सल्य आदि सभी रतिमान जो भक्तगण हैं ब्रज के, उन सब की स्तुति कर रहे हैं। अहो भाग्यम। वीप्सा और अत्यानंद चमत्कारे ना, यहाँ जो वीप्सा है 2 बार इसका उच्चारण, वह आनंद से जन्य जो चमत्कार है उसकी अतिशयता को अभिव्यक्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने की। और यन्मित्रम इस पहले श्लोक में और कुछ विषय, पहली पंक्ति में कुछ विशेष नहीं है, दूसरी पंक्ति में चक्रवर्ती ठाकुर अपनी दिशा को सामान्यतया जो अन्वय है उससे अलग कर रहे हैं। यन्मित्रम को छोड़कर पहले परमानंद शब्दों को पकड़ रहे हैं। परमानंदम, यहाँ आनंद शब्द जो है यह नपुंसक लिंग में प्रयुक्त हुआ है। परमानंदम इति क्लीवत्वम आर्षम, होना चाहिए परमानंद, क्यों कृष्ण को लक्ष्य कर रहे हैं, किंतु शब्द का प्रयोग है परमानंदम। यह नपुंसक लिंग में आनंदम शब्द का प्रयोग जो है यह आर्ष प्रयोग है, पर इससे चक्रवर्ती ठाकुर जी कुछ सिद्ध करना चाह, वे कह रहे हैं तेन क्लीवत्व प्रयोगेन सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति श्रुतिवाच्यम ब्रह्म सूचयति। परमानंद देने से कृष्ण की ब्रह्मता जो है यह सीधे सीधे संबंधित नहीं होती, इसीलिए ब्रह्मा जी ने परमानंद शब्द का प्रयोग नहीं करके परमानंदम शब्द का प्रयोग किया। मानो उपनिषद में कथित जो ब्रह्म नपुंसक शब्द के द्वारा कथित होता है उसको ही कृष्ण स्वरूप बताने के लिए उन्होंने नपुंसक लिंग का प्रयोग कर परमानंदम इस शब्द को उपस्थापित किया है। तस्य सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति श्रुतिवाच्यम यद्ब्रह्म तत् सूचयति तेन आनंदम इति पदेन। और वहां जो परम शब्द है, परम शब्द के लिए कह रहे हैं परम पदेन श्री कृष्ण से तत्प्रतिष्ठा भूतत्वम। आनंद मात्र यदि कहा जाता तो उससे केवल ब्रह्म स्वरूप की ही प्रतीति होती, किंतु ब्रह्मा जी भगवान को ब्रह्म मात्र नहीं कहना चाह रहे हैं, बल्कि परम ब्रह्म कहना चाह रहे हैं। इसलिए परमानंदम पद के द्वारा ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की जो है एक विशेष स्थिति को कहा है, क्योंकि उस ब्रह्म का, जिसको बार बार ब्रह्मा जी ने भी क्या कहा है, तब महिमानम, इस प्रकार से उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा जो है ये श्री कृष्ण ही है। इस चीज को परम आनंदम इन 2 शब्दों के द्वारा शिव चक्रवर्ती पाद सिद्ध कर रहे हैं। परम पदेना श्री कृष्ण से तत्प्रतिष्ठा भूतत्वम, और इसी चीज को गौरी आचार्यों ने ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्याभ्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य, अगला शब्द क्या है, शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य। तो वहां जो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम हैं, जो वक्ता श्री कृष्ण हैं, वे यद्यपि देवकी नंदन है, तथापि उस देवकी नंदन के भी जो मूल श्री कृष्ण हैं
उनका भी ब्रह्म का प्रतिष्ठा होना यह निर्विरोध सिद्ध होता है। तो ब्रह्म पद के द्वारा वहां गौड़ी आचार्यों ने निर्विशेष स्वरूप जो ब्रह्म की प्रति ब्रह्म है, जो भगवान का ही एक स्वरूप विशेष है, आविर्भूत स्वरूप विशेष है, जिसे ज्ञान योगी लोग साक्षात्कार करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा भगवान को सिद्ध की गई है। वहां पर इस विषय को यहाँ उठाया गया है। इतना ही कहकर नहीं छोड़ दिया ब्रह्मा जी ने। हाँ, जन्मित्रम परमानंदम, अगला पद क्या कहा? पूर्णम ब्रह्म। पिछले आनंद पद से तो ब्रह्म की को सूचित किया, परम पद का वहां प्रयोग होने से उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा श्री कृष्ण हुई। फिर आगे पूर्ण पद है, इसका कहाँ से संबंध होगा? पूर्ण पदेना ब्रह्म स्वरूपानाम अंशावताराणाम व्यावृत्ति। निर्विशेष जो ब्रह्म स्वरूप है उसकी तो प्रतिष्ठा नहीं, जो सविशेष भगवत रूप भी हैं जितने भी, वे भी सब ब्रह्म स्वरूप ही हैं। ऐसे ब्रह्म स्वरूपानाम अंशावताराणाम व्यावृत्ति। वर्तमान में पूर्ण ब्रह्म कहकर अन्य जो भगवान के श्वांश अवतार हैं सभी ब्रह्म स्वरूप हैं, किंतु वर्तमान प्रकरण में पूर्ण पद के द्वारा उन सब का भी व्यावर्तन किया गया है। स्वरूपतः पूर्ण सभी होने पर भी इस प्रकार की लीला का प्राकट्य उन सभी श्वांसों के साथ नहीं होता है। जिस प्रकार के सख्य का प्रदर्शन भगवान ने यहाँ किया है, ब्रज की लीला में किया है, इस प्रकार के सख्य का प्रदर्शन शास्त्रीय दृष्टि से और कहीं भी संभव नहीं है, कहीं भी उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इस दृष्टिकोण से भगवान की जो माधुरी है, लीला माधुरी है, इसकी अभिव्यक्ति की जो पूर्णता है यह ब्रज में, स्वरूप पूर्णता सब में, वहां कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। स्वरूप पूर्ण सभी हैं, सभी रूप हैं, किंतु सभी रूप जो हैं वे लीला माधुरी का उस रूप में प्रकटन नहीं करते हैं। इस दृष्टिकोण से कृष्ण की जो लीला है वहां माधुरी की पूर्णतः अभिव्यक्ति होती है। अन्यत्र ऐश्वर्य है किंतु माधुरी की इतनी अभिव्यक्ति अन्यत्र नहीं हो पाती है। कहीं भी गौरवहीन सख्य अन्य किसी भी भगवान के श्वान स्वरूप में नहीं देखा जाता है। जैसा गौरवहीन सख्य जो है वह ब्रज के कृष्ण में देखी जाती है, इनके सखाओं में। किंचित इसकी छाया द्वारका में भी किंचित अर्जुन कृष्ण इत्यादि के बीच में भी, उद्धव कृष्ण इत्यादि के बीच में भी देखी जाती है। अन्य रूपों में तो वह बहुत ही संकुचित होता है, किंतु ब्रज में जैसी लीला माधुरी है सख्य की वैसी अन्यत्र नहीं देखी जाती। इसी प्रकार सभी रसों की जो माधुरी है वह अपनी पराकाष्ठा को ब्रज में ही प्राप्त करती है। इस दृष्टिकोण से यहाँ पूर्ण शब्द का प्रयोग करके पूर्णम ब्रह्म ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। पूर्ण पदेना ब्रह्म स्वरूपाणाम अंशावताराणाम व्यावृत्ति। 3 पदों का की सार्थकता का यहाँ वर्णन किया। अब कह रहे हैं एतादृशम ब्रह्म येषाम श्री रामादि बालका नाम मित्रम सखा। ऐसे जो ब्रह्म है जहाँ अन्य सभी अंशावतारों का भी व्यावर्तन कर दिया गया है, ऐसे जो ब्रह्म है पूर्ण ब्रह्म है, ऐसे पूर्ण ब्रह्म जिनके सखा हैं, जैसा येषाम श्री दामादि बालका नाम मित्रम सखा। तो वैसे ब्रजवासियों की महिमा के विषय में और क्या बोलूं। अहो भाग्यम से अतिरिक्त कुछ कहना वह उचित ही नहीं प्रतीत होता है। अब क्यों चक्रवर्ती ठाकुर ने सीधा सीधा अन्वय नहीं किया जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, उस विषय को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं।
मित्रत्वस्य तत्काल भूतत्वं वारयन् विशिनष्टि सनातनम सर्वकालिकम इति। मित्र शब्द की व्याख्या में पहले मित्र ही वाच्य होता, किंतु जो अभिष्ट है चक्रवर्ती पाद का वह मित्र नहीं मित्रत्व है। आगे का जो सनातन पद है उसको वो मित्र से नहीं जोड़ रहे हैं, मित्रत्व से जोड़ रहे हैं। फिर मित्रत्व विशिष्टा है ये सखा, उसके विषय में वो अपना सिद्धांत करेंगे। सखा यह मित्रत्व विशिष्टा है ये सखा यह तेषां। तो मित्रत्वस्य तत्काल भूतत्वं वार्यन् विशिनष्टि सनातनम सर्वकालिकम। सार्वकालिक मित्र है ऐसा नहीं कह रहे हैं, उसके लिए आवश्यक है कि सर्वकालिक मित्रता होनी चाहिए, और सार्वकालिक मित्रता सिद्ध हो जाए तो मित्र में सार्वकालिक हो जाएंगे। इसके लिए वे कह रहे हैं मित्रत्वस्य सार्वकालिकत्वेन श्रीदामादीनाम् अपि सार्वकालिकत्वं ज्ञापितम्। मित्रता की यदि सार्वकालिकता सिद्ध हो गई तो इसके द्वारा उस मित्रता को धारण करने वाले जो श्रीराम आदि हैं, इन सब का भी परिकरों का सार्वकालिकत्व जो है वह यहाँ ज्ञापित हो गया। इसके विषय में एक लौकिक दृष्टांत देते हैं। अयम तु उत्तमो ब्राह्मणः इत्युक्तेः ब्राह्मण्यस्य एव उत्तमत्वात् तद् विशिष्टोऽपि उत्तमः इतिवत् अत्रापि मित्रत्वस्य एव सनातनत्वं विवक्षितम्। लौकिक भाषा में यदि हम यह कहें यह उत्तम ब्राह्मण है, तो यह विशेषण जो है ब्राह्मण के लिए साक्षात नहीं घटित होता है, परंपरा से घटित होता है। यह विशेषण जो है, यह ब्राह्मण उत्तम है, तो उत्तम जो है ब्राह्मणता जो है, जो ब्राह्मण्य है उसका ही साक्षात विशेषण है। अयम तु उत्तमो ब्राह्मण इत्युक्ते ब्राह्मण्यस्य एव उत्तमत्वात्, ब्राह्मणता जो है उसकी ही उत्तमता सिद्ध होती है। किंतु तद विशिष्टोपि उत्तम, किंतु वह ब्राह्मण उस उत्तम ब्राह्मणता से विशिष्ट है, इसलिए हम लोग उत्तम ब्राह्मण ऐसा प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी इतिवत् अत्रापि मित्रत्वस्यैव सनातनत्वं विवक्षितम्। मित्रता की ही सनातनता कही गई है, और तत्मित्रत्व विशिष्ट जो सखागण है उनकी भी सनातनता इसी से सिद्ध होती। तथा मित्र शब्दस्य विवक्षितम, यहाँ एक प्रकार का अर्थ जो है इस श्लोक का समाप्त हुआ। अब यहाँ दूसरा अर्थ करते हैं। क्यों? उन्होंने भूमिका में यह बात यहाँ कही है कि रागात्मक सख्य प्रेमवतः स्तुवन एव तंत्रेण वात्सल्यादि सर्वरति मतः अपि उपश्लोकयति ब्रह्म। मुख्य रूप से श्लोक के विषय है सखागण, किंतु नंद गोप ब्रजोक शाम जो यह कहा गया है, इसके द्वारा अन्य जो भी कुछ नंद ब्रज के लोग हैं सबको ही यहाँ पर उपलक्षित किया गया है। इसलिए ऐसा एक अर्थ करें जिससे कि सारे ही ब्रजवासियों के ऊपर वह अर्थ घटित हो। तो अभी मित्र शब्द का जो मुख्य भाव है सखा का भाव, उस भाव को ग्रहण करने के बाद कहते हैं तथा मित्र शब्द से बंधु मात्र वाचकत्वात् एवं च व्याख्येयम्। एक तो मित्र का अर्थ होता है सखा, और एक मित्र का अर्थ होता है सामान्य रूप से बंधु मात्र, स्वजन मात्र। इस तरह का भाव मित्र शब्द का होता है। इसलिए मित्र शब्द से बंधु मात्र वाचकत्वात् एवं च व्याख्येयम्, और दूसरे प्रकार से भी हम व्याख्या इसकी कर सकते हैं। वह कैसे? श्रीमन्नंद राज ब्रजवासी मात्राणाम पशु पक्षी पर्यंतानाम सर्वेषाम एव अहो भाग्यम अहो भाग्यम। नंद ब्रज में निवास करने वाले जो कोई मानव आकृति के हो, क्रियक आकृति के हो, वनस्पति आकृति के हो, जिस किसी आकृति के भी हो, उन सबकी ही अतिशय महिमा है, अतिशय महिमा है।
सर्वेषाम् एव अहो भाग्यम अहो भाग्यम तर्हि किम पुनर्नंदस्य, तो फिर नंद बाबा की क्या महिमा है, जिनके ब्रज में रहने वाले पशु पक्षी तृण विशेष तक का भी ऐसा महत् सौभाग्य है। तो फिर उस नंद महाराज की, नंद बाबा का कैसा सौभाग्य होगा, इसके विषय में क्या कहा जाए। वह भाग्यम शब्द तो वहां छोटा पड़ जाता है। किम पुनः नंदस्य तस्य तदीय गोपानाम च, न केवल नंद बाबा की किंतु उनके जो तदीय गोपगण है, वहां मानवाकार में उपस्थित जितने भी स्त्री अथवा पुरुष विशेष हैं, वृद्ध हो चाहे बालक हो, सबका ही यहाँ ग्रहण करते हुए यह बात कही हुई है, तदीय गोपानाम च अहो भाग्यम अहो भाग्यम। किम तत्, तो वह क्या है, इसकी व्याख्या करते हैं। येषाम वात्सल्य आदि सर्व विधि प्रेम बताम, विधि शब्द यहाँ मुद्रण में है, वह बहुत उचित नहीं पड़ता है। वात्सल्य आदि सर्वविध प्रेम बताम, विशेष श्लोक, इसी श्लोक के प्रथम भाग की जो प्रथम व्याख्या की गई उसमें सख्य रतिमताम, किंतु अब जो है वात्सल्य आदि सर्वविध प्रेम बताम परमानंदम ब्रह्म सनातनम मित्रम अर्थात बंधु। यहाँ मित्रत्व को सनातन से ना जोड़ करके सीधा बंधुवाची अर्थ ही लेकर के उसका संबंध सनातन पद से किया है, जैसा सामान्य अन्वय होना चाहिए। येषाम वात्सल्य आदि सर्वविध प्रेम बताम परमानंदम ब्रह्म सनातनम मित्रम अर्थात बंधु। बंधुत्वोचित प्रीति कर्तृ, यहाँ मित्रम शब्द का अर्थ कर रहे हैं बंधुगण जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, प्रेम में व्यवहार करते हैं, उस प्रेम में व्यवहार को करने वाले, यहाँ नपुंसक लिंग में मित्रम पद के विरोध से ऐसा लिखा गया है। इस विषय में क्या प्रमाण है कि यन मित्रम, यहाँ वाच्य जो है इस शब्द के वे श्री कृष्ण है। तो उन लोगों की कृष्ण के प्रति प्रीति है, यहाँ यह अर्थ नहीं करने चक्रवर्ती बात कर, उन लोगों के प्रति श्री कृष्ण की प्रीति। येषाम वात्सल्य आदि सर्वविध प्रेम बताम परमानंदम ब्रह्म सनातनम मित्रम बंधु, अर्थात बंधोचित प्रीति कर्त्री, यहाँ एक वचन का प्रयोग नपुंसक का भी और एक वचन का भी है, अर्थात उन सब के प्रति जो श्री कृष्ण है, सनातन ब्रह्म है, ये जो है प्रेम करने वाले हैं। वे लोग प्रेम करने वाले हैं, यह एक विषय है, और भगवान ही उनसे प्रेम करने वाले हैं, यह एक अपर विषय है। और इसको प्रमाणित कर रही है अद्वक्षते गोपय, इस चीज की अभिव्यक्ति गोपगण ने नंद बाबा के समक्ष स्वयं की है। गोवर्धन लीला के बाद का यह प्रसंग है। दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन् सर्वेषां नो ब्रजौकसाम् नंदते तनयेष्मासु औत्पत्तिकः कथम। पहले तो बोलते हैं कि हे नंद बाबा, इस कृष्ण के प्रति अस्माकं दुस्तजः अनुरागः सर्वेषाम् अस्माकं ब्रजौकसाम् दुस्त्यजः अनुरागः अस्ति। इस आपके इस पुत्र में तो हम सभी ब्रजवासियों की ऐसी अनुरक्ति है जिसका कि कथा में परित्याग ही नहीं हो सकता है। और इतना ही नहीं, हे नंद, ते तनिये तो उधर चला जाएगा, अस्मासु तस्यापि उत्पत्ति का कथम, यह नहीं कि आपके इस पुत्र में हम लोगों की स्वाभाविक की प्रीति है, बल्कि तस्यापि अस्मासु उत्पत्ति का कथम, श्री कृष्ण की हम लोगों के प्रति जो है यह स्वाभाविक की प्रीति कैसे है, यह मैं नहीं समझता, यह हम लोग नहीं समझ पाते। ब्रह्म से प्रेम करते हैं लोग,
ब्रह्म अर्थात यहाँ परम ब्रह्म भगवान, उनसे करना चाहिए, यह झटिति लोगों के हृदय में बात आ जाती है। किंतु परम ब्रह्म भगवान प्रेम करें, यहाँ लोगों को प्रश्नवाचक आ जाता है। भगवान क्यों खाएं, भगवान क्यों प्रेम करें, क्या वे अपूर्ण हैं? इस तरह का एक प्रश्न आ जाता है। इसी प्रश्न को लेकर यह विषय उठाया गया है कि आप नंद बाबा, आपके पुत्र की हम लोगों में भी जो प्रीति है वह उपाधि की प्रीति नहीं है, वह प्रीति औत्पत्तिक है। उत्पत्तिक अर्थात उपाधि रहित है, स्वाभाविक ही है। उत्पत्ति तो इनकी है नहीं, तो वहां यह नित्य प्रीति है। यह कैसे, कथम, यह उन लोगों को भी आश्चर्य लगता है। हमारी इनमें प्रीति है तो समझ में बात आती है, पर इनकी हम लोगों में प्रीति ऐसी क्यों है? इत्यतः येषु ब्रजवासिषु औत्पत्तिकानुरागी एव पूर्णम ब्रह्म इति आयातः। इस प्रमाण से क्या सिद्ध होता है? लोग कहते हैं ब्रह्म में ऐसा स्वभाव नहीं है, वे क्यों किसी से प्रीति करें? क्या उनमें किसी चीज की कमी है? इस प्रश्न, इस समस्या का खंडन यहाँ किया गया है, समाधान किया गया है कि ब्रजवासियों में इस प्रकार की स्वाभाविकी प्रीति रखने वाले जो ब्रह्म हैं वे ही पूर्ण हैं, और पूर्ण ब्रह्म होने पर भी उनकी यह प्रीति जो है वह स्वाभाविकी है, वह औपाधिकी प्रीति नहीं है। ऐसी स्वाभाविकी प्रीति ब्रजवासियों में, ऐसी स्वाभाविकी प्रीति करने वाले ही पूर्ण ब्रह्म हैं, यह सिद्धांत सिद्ध हुआ। औत्पत्तिकानुरागी एवं पूर्णम ब्रह्म इत्यर्थः आया। जहां ऐसा नहीं है वह सब परमात्मा प्रेम नहीं भी कर सकते, उदासीन रह भी सकते हैं। जीव जिस भाव से करेगा उस भाव से वे उसका प्रतिदान करेंगे। किंतु ब्रजवासी जो हैं, इनके प्रति कृष्ण का प्रेम जो है वह उदासीनता या ये यथा माम प्रपद्यन्ते वाला भी नहीं है। क्योंकि भक्तों के प्रति हम लोग यदि भक्ति का लेश मात्र करते हैं, तब जो भगवान की लेश मात्र प्रीति है वह हमारी प्रीति के अनुसार है। किंतु ब्रजवासियों के प्रति जो भगवान की प्रीति है उसमें यह कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं है। इसी चीज को यहाँ अभिव्यक्त किया जा रहा है। ऐसे ही जो है पूर्ण ब्रह्म वे कृष्ण है, और ब्रह्म ऐसे ही जहाँ ऐसा नहीं है वहां ब्रह्म की पूर्णता नहीं है। यह एक जो है द्योतन का भाव है इसमें। तेन परमानंदम अपि आनंदयति ब्रजवासिनः इति। और क्या फलितार्थ प्राप्त हुआ? इससे यह सिद्ध हुआ कि परमानंदम अपि पूर्णम ब्रह्म श्री कृष्णम एते ब्रजवासिनः आनंदयन्ति। इनको आनंदयति, इनको ब्रजवासीगण जो है वे आनंद प्रदान करते हैं। अतः सच्चिदानंदमयाः एव ते, यहाँ नहीं लिखा हुआ, ते का यहाँ प्रयोग करना पड़ेगा। अतः क्या है ये लोग? सच्चिदानंदमय ही हैं। सच्चिदानंदमयाः एव अथ च परम विस्मय रस विषयी भूता। यह जो श्लोक भगवान के प्रेम के विषय में उचित किया यहाँ पर, इस श्लोक से क्या सिद्ध हो रहा है कि ब्रजवासियों में श्री कृष्ण का ऐसा अनुराग है, इसलिए ब्रजवासियों को भी सच्चिदानंद में ही होना पड़ेगा। जो धातु श्री कृष्ण का वही धातु ब्रजवासियों का, उसमें अंतर नहीं होगा। और ये लोग जो कह रहे हैं अस्मासु कथम, यह जो प्रश्न ब्रजवासियों का है, यह जो है उस समय ब्रजवासी जो है, यह प्रश्न नहीं है, यह अद्भुत रस जो है, विस्मय रस जो है उसका अनुभव है। अथच परम विस्मय रस विषयी भूताः ते इति ध्वनितम। उस समय ये ब्रजवासीगण क्या है? परम विस्मय रस में निमग्न होकर ऐसा कह रहे हैं कि हमारी तो इनमें प्रीति स्वाभाविक ही है, यह क्लेश उत्पन्न नहीं करता है विचार, किंतु इसकी हम लोगों में सब में स्वाभाविक की प्रीति है।
यह तो अत्यंत विस्मय की बात है। तो ब्रजवासी के उस समय विस्मय रस में ही निमग्न है और उसी का अनुभव इस श्लोक में प्रदर्शित हुआ है, न कि यह वस्तुतः संशय है उनका। अब 2 श्लोकों में ब्रजवासियों की महिमा का गान करने के बाद ब्रह्मा जी क्या कहें इसको, चतुराई से अपने हृदय की कुछ और बातों को अभिव्यक्त कर रहे हैं जो अभी तक उन्होंने व्यक्त नहीं की। पीछे एक लालसा ब्रह्मा जी ने व्यक्त की है, तदस्तु मेनाथ भूरि भागो भवित्रवान्यत्वा तिरश्याम येनाहम एकोपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवेतौ पादपल्लवम्। अपनी लालसा की थोड़ी अभिव्यक्ति की है और ऊंची लालसा के दिशा में अपनी अयोग्यता को भी उन्होंने इन 2 श्लोकों में, बीच वाले 2 श्लोकों में बताई है। किंतु लालसा तो लालसा है, इसलिए भंगी पूर्वक, साक्षात तो नहीं कह रहे हैं, भंगी पूर्वक अपनी लालसा को पुनः वे अभिव्यक्त कर रहे हैं। क्यों? जैसे भक्तों की, ब्रह्मा जी जिन भक्तों की महिमा का गान कर रहे हैं, तो लालसा भी कहीं न कहीं उससे संबंधित अवश्य ही होगी, और इसी की भंगी पूर्वक अभिव्यक्ति श्लोक में है। तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम् यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द स्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव तद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। भक्तों की महिमा का तो गान प्रभु मैंने कर दिया, अब तनिक मेरी और अभिलाषा को आप पूर्ण करें। तद्भूरि भाग्यम इह अतभ्याम किमपि जन्म। पहले भी मैंने कहा था परस्तु मेनाथ से भूरि भागा। अब उस भूरि भाग वाले भाग को थोड़ा पीछे करके अब मेरी नई जो लालसा है इसे पूर्ण करें। तद मम भूरि भाग्यम, वह मेरा महान सौभाग्य होगा। क्या? प्रभु जी अटव्या, ये शाम तो भाग्य तावदास्ता, ये श्लोक तो छूट गया शायद। ये शाम तो भाग्य तावदास्ता, क्षम्यताम। अभी जो संस्करण मेरे हाथ में है इसमें ये छोटा संस्करण है, इसलिए कई पेज एक साथ है। ये श्लोक संख्या 33। येषां तु भाग्य महिमाच्युततावदास्ताम् एकादशेव हि वयं बत भूरि भागाः एतदृशीकचषकैरसकृत् पिबामः सर्वादयो मृतजमध्वमिताशवं ते। अब 2 श्लोकों में भगवान के भक्तों की, ब्रजवासी परिकरों की महिमा का गान करने के बाद तटस्थ रूप से किंचित अपनी भी महिमा का गान कर रहे हैं। महिमा अर्थात महिमा नहीं, सौभाग्य का गान कर रहे हैं। येषां तु भाग्य महिमाच्युततावदास्ताम्, हे अच्युत, येषां ब्रजोपसाम भाग्य महिमा तावदास्ताम, ये कितने भाग्यवान हैं। यह तो केवल हम लोगों ने शब्द कह दिया, मैंने शब्द कह दिया,
वर्णन करना तो अनंत के द्वारा भी संभव नहीं है, इसलिए उसको तो रहने ही दें। थोड़े परिमाण में जो हम लोगों के ऊपर भी आपकी कृपा है, उसके द्वारा ही हम लोग भी अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं। किस रूप में? क्योंकि किसी न किसी रूप में हम लोगों का भी संबंध इन ब्रजवासियों से है, इस चीज की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। येषाम नंद गोप ब्रजोपसाम भाग्य महिमा तावदास्ताम, इनको तो रहने ही दें। एकादश एव हि वयं वत भूरिभागाः, वयम एकादश अपि बत भूरिभागाः, हम जो 11 लोग हैं, हम लोग भी बड़े ही सौभाग्यशाली। 11 लोग कौन हैं? तो 11 इंद्रियों का अधिष्ठाता का वर्णन अभी कृष्णा चतुर्थीपाद आगे करेंगे, वहीं से हम लोग श्रवण करेंगे। कैसे हैं? एतदृशी कचस्कैरस पिबामः, हम लोग इंद्रियों का अधिष्ठात्री देवता हैं। ब्रह्मा, शिव जी, चंद्र, रुद्र तो हो गए, बाकी जो भी सूर्य, अग्नि इत्यादि हैं, ये हम लोग जो हैं बड़े ही सौभाग्य हैं। क्यों? एतदृशी कचस्कैरस पिबामः, ये जो ब्रजवासी गण हैं, इन लोगों की जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को ही चषक बनाकर, पान करने का पात्र बनाकर हम लोग भी कुछ कुछ जो है इसका आस्वादन कर लेते हैं। हम लोग कौन? सर्वादयः, शिव जी, ब्रह्मा और जो इंद्रिय का अधिष्ठात्री देवतागण हैं, क्या करते हैं हम लोग? ते अंशुदज मधु अमृताश्रवम पिबामः, अंघ्रि चरण और उद मतलब जल, जैसे गर्भोदकशायी भी बोलते हैं, गर्भोदशायी भी बोलते हैं। उद का अर्थ है जल और उदज अर्थात जलज, तो जलज अर्थात कमल, अंघ्रि कमल। और आपका जो अंघ्रि कमल है उसका जो मधु है, और वह मधु अमृत आशव है, मत कर देने, अमृत है और अपनी माधुरी से हम लोगों को, सबको ही मत कर देने वाला है, उसका हम लोग पान करते हैं। ते अंघ्रुदज मधु अमृताशवम पिबामः, तो अपने सौभाग्य की, ब्रह्मा जी कैमुतिक न्याय से ब्रजवासियों के सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी भी सौभाग्य, शिवजी इत्यादि जो भी इंद्रियाधिष्ठात्री देवता है, उन सबके सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं कि जब इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता को वस्तुतः अधिकार नहीं होता है विषय का भोग करने का, किंतु किसी प्रकार उपचारतः ही वे अपने आप को जब इतना सौभाग्यशाली समझते हैं, तो वास्तव में जो भगवान की माधुरी का आस्वादन करने वाले ये ब्रजवासीगण हैं, उनके सौभाग्य की जो महिमा है, इसका कैसे वर्णन किया जाए, यह ब्रह्मा जी ने कैमुतिक न्याय से पिछले श्लोक के भाव को जो है वह यहाँ पर पुष्ट किया है। आज की कथा को यहीं विराम दिया जाता है। जय श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे